हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं सेट को, और सेट के बारे में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेट से थोड़ा सा आगे सबसेट। तो सबसेट के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत कल बताया था। आज फिर से हम उसी को रिपीट करते हैं एक बार। तो बेटा सबसेट हमने क्या पढ़ा था? सबसेट क्या है? सेट का ही एक छोटा रूप है। क्या है ये? एक सेट का छोटा रूप है जिसमें दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे, ए एंड बी। देयर आर टू नॉन एम्प्टी सेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए कंटेन इन बी। अगर ए के सभी एलिमेंट बी में हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्या आएगा? ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सबसेट के सिंबल को, यानी सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस वाले सिंबल का यूज करेंगे। ठीक है बेटा। फिर हम देखो क्या करते हैं। अगर मैं कहूं कि ए बी का सबसेट नहीं है तो हम उस बात को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये हमने कहा था सबसेट का सिंबल है। अगर मैंने इस पे क्रॉस लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए डज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। या हम ये कह सकते हैं ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट नहीं होगा। ठीक है। अगर हम इसके वेन डायग्राम की बात करें तो हमारे पास मान लो एक ये बड़ा सेट है बी, और इसी के अंदर हम एक दूसरा सेट ले रहे हैं ए। दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर ये सबसेट नहीं होगा तो ये ए है, इसके या तो आधे एलिमेंट कहीं और होंगे या फिर ये पूरा ही कंप्लीट कहीं पे और होगा। तो हम यहाँ से जब सबसेट की बात होगी तो सारे ही एलिमेंट किस में आने चाहिए? बी में आने चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। जैसे आपके पास ए में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3, एंड बी एक अनदर सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा। क्या ए बी का सबसेट है? से यस और नो? ए बी का सबसेट है कि नहीं है? यहाँ पे देखो 1 2 3 1 2 3, तो यानी ए के सारे एलिमेंट किसमें है? बी में है। सो वी कैन से दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी का क्या होगा? सबसेट होगा। अब देखो, अगर इसी में मैं एक और सेट ले लूं 1 4 5 एंड 6। ठीक है, ये हमने सेट लिया ए। अब यही मेरा बी सेट है। क्या अब ये जो ए है ये बी का सबसेट है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी के एलिमेंट, ए में एलिमेंट देखो 1 4 5 एंड 6। अब देखो 1 है 4 है 5 है, बट 6 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से कि 6 जो एलिमेंट है वो किस में बिलोंग कर रहा है? ए में बिलोंग कर रहा है, बट 6 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। लेकिन 6 बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं? ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, कि ए बी का सबसेट नहीं होगा। समझ आया बेटा? इतना समझ आया सबको? इतना यस और नो बोल दिया करो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। सबसेट के जैसा ही है बिल्कुल एक प्रॉपर सबसेट। क्या है? एक प्रॉपर सबसेट। एक माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, सबसेट में और प्रॉपर सबसेट में। वो क्या है? देखो, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर यानी पूरी तरह से वो सबसेट ही है, उसके इक्वल नहीं है कुछ भी। हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे थे सबसेट के लिए? ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सबसेट को। लेकिन जब प्रॉपर की बात आएगी तब हम क्या कहेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी नॉट इक्वल टू। यहाँ पे हम ये कंडीशन रखेंगे कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्या कंडीशन रखेंगे बेटा? कि ए सबसेट तो है बी का, लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है। तब ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट, यानी पूरी तरह से वो इसका सबसेट ही है, वो उसके इक्वल नहीं हो सकता। बट इन केस ऑफ सबसेट
वो उसमें पूरी तरह कंटेन भी कर सकता है और उसके एलिमेंट एज इट इज बी के इक्वल भी हो सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल सबसेट। प्रॉपर की बात आएगी तब हम क्या कहेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी, कि ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। हाँ, ए के एलिमेंट बी में हो सकते हैं बट नॉट इक्वल टू बी। समझ आया बेटा, प्रॉपर सबसेट। अब इससे आगे हम बात करते हैं पावर सेट की। किसकी बात करेंगे, पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट क्या होगा बेटा, जो अभी हमने सबसेट पढ़ा है, सबसेट का अगर मैं सेट बना दूं। अब देखो, इस पावर सेट को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी छोटी सी बातें और पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसेट है बेटा, अगर आपके पास ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट 1 और 2 है, तो हम इस ए सेट के कितने सबसेट बना सकते हैं, हम उस पर बात करेंगे। तो देखो, एक तो खाली सेट जो होगा वो सबका ही सेट होगा, जो एम्प्टी सेट है, नल सेट है, वॉइड सेट है, वॉइड सेट या नल सेट या एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक तो फाइव हो जाएगा। दूसरा, ये खुद जो है ये हमेशा क्या रहेगा, खुद का सबसेट रहेगा। तीसरा, ये इंडिविजुअल अगर मैं यहाँ से ये लिख दूं, क्या लिख देंगे यहाँ पे, सबसेट ऑफ सेट ए। सेट ए के हमने क्या लिखे हैं यहाँ पे, सबसेट लिखे हैं। तो कैसे आएंगे देखो, एक तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइव। और बेटा ध्यान रखना, फाइव के आगे ये कभी भी करली ब्रैकेट यूज नहीं करना है। फाइव लिखो तो सिंगल फाइव लिखना है, या फिर इस फाइव की जगह पे हम ये वाला सिंबल लगा देंगे, है ना। अगर फाइव लिख के और यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट यूज कर लिया, अगर फाइव लिख के ये वाला करली ब्रैकेट यूज कर लिया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट की तरह काम करेगा। ये सिंगल नहीं है, किसकी तरह काम करेगा, ये एक एलिमेंट की तरह काम करेगा। तो ये ध्यान रखना बेटा, हमें क्या यूज करना है, फाइव यूज करना है, इसके आगे करली ब्रेसेस यूज नहीं करने, ठीक है। तो एक तो क्या हो जाएगा, फाइव, एक कौन हो जाएगा, वन, एक कौन हो जाएगा, टू, और एक कौन हो जाएगा, वो खुद हो जाएगा। यानी फाइव जो जितने भी टुकड़े हम इसके कर सकते थे वो वन अलग लिख दिया, टू अलग कर दिया, और फिर क्या हो गया, वन टू खुद हो गए। यानी कितने सबसेट बने हुए हमारे, फोर सबसेट बने। ऐसे ही मान लो मैंने कहा मेरे पास एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट कितने पड़े हैं, 1 2 3 एलिमेंट पड़े हैं। अब अगर हम इस बी के सबसेट लिखें, क्या लिखेंगे यहाँ से, बी के सबसेट, सबसेट ऑफ सेट बी। तो बेटा क्या क्या बनेंगे बोलो, 5 1 2 3। एक तो हमने 5 लिखा, एक 1 2 3 यानी सबको सिंगल सिंगल तोड़ दिया। अब देखो पेयर में भी तोड़ सकते हैं इसको, 1 2 हो जाएगा, 1 2, ऐसे ही 1 3 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अब उल्टा नहीं करना, जैसे 2 1 नहीं लिखना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था सेट में कि ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो चाहे मैं 1 2 लिख दूं चाहे 2 1 लिख दूं, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। और लास्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, 1 2 3, ठीक है बेटा। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी अब की बार जो टोटल केस है वो कितने मिले हैं, 8 मिले हैं। ऐसे ही अगर मैं कह दूं कि सी आपके पास कोई सबसेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 एंड 4 हैं, देन व्हाट इज द सबसेट ऑफ सेट सी। सेट सी के सबसेट क्या हो जाएंगे, देखो 5, 1 अकेला हो जाएगा, 2 अकेला हो जाएगा, 3 अकेला हो जाएगा। फिर क्या होगा, दो दो की पेयरिंग कर दो, 1 को सबके साथ अटैच कर दो, 1 2 1 3 1 4 1 4, ठीक है बेटा। ऐसे ही 2 सबके साथ अटैच कर दो, क्या हो जाएगा, 2 3 एंड 2 4, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, देखो पहले हमने दो दो के पेयर लिए, अब क्या कर लो, तीन तीन के पेयर ले लो, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, अब 1 को छोड़ दो, 2 3 4, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं, देखो 1 3 4 हो गया, 1 3 4 नहीं 1 है तो 1 3 4 लिख दो, 1 3 4। और क्या लिख सकते हैं, 2 3 4 हो गया, 2 3 4 हो गया, 1 2 4, 1 2 4, ठीक है। और काउंट करो एक बार, 1 2 3 4
5 6 3, यहाँ पे 4 नहीं लिखा हुआ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अभी 3 एलिमेंट और आ रहे हैं। 3 क्या क्या आएंगे देखो, 1 3 4 आ गया, 1 3 4, 1 2 4, 1 2 4 आ गया, 1 2 3 2 3 4। और क्या क्या बन सकते हैं, 1 3 4, 1 2 4, एक एक खुद बन जाएगा, 1 2 3 4। काउंट करो फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक और रह गया। 1 3 4 2 3 4, चैट बॉक्स में बताओ कौन सा रह गया। C4 रह गया। चलो देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या क्या बनाया था, 1 2 2 3 2 4 3 4 नहीं बनाया भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 4 हो जाएगा। तो टोटल कितने एलिमेंट, सबसेट में कितने एलिमेंट आएंगे बेटा, यहाँ पे 16 आएंगे। तो यहाँ से देखो एक क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 16 आया। ऐसे ही अगर मैं सेट में 5 एलिमेंट ले लूँ तो टोटल कितने आएंगे, 32 आएंगे। यानी आपके पास एक सीक्वेंस बनी है 4 की, 8 की, 16 की और 32 की, है ना। आगे भी ऐसे ही चलता जाएगा। यानी इसको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। ये दो एलिमेंट थे तो 2 की पावर 2 में अगर एक एलिमेंट हो, सपोज करो आपके पास ए सेट है जिसमें एक सिंगल एलिमेंट है, देन कितने सेट बनेंगे इसमें, देखो सब सेट है, एक तो 5 बनेगा और एक एक खुद बनेगा, यानी कितने एलिमेंट हो गए यहाँ पे 2। तो अगर मेरे पास दो एलिमेंट होते तो 2 होता, यानी 2 की पावर हम 1 यहाँ पे लिख सकते थे। तो क्या है यहाँ पे देखो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो यानी अगर मैं इसको एक जर्नल फॉर्मेट में लिख दूं तो क्या आ जाएगा भाई, 2 की पावर n। क्या आ जाएगा ये, 2 की पावर n। तो यानी किसी भी सेट के अगर आपको सबसेट लिखने हो तो वो किस फॉर्मेट में आएंगे, 2 की पावर n में आएंगे। अब जितने भी n क्या होगा यहाँ पे, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, जितने भी सेट में, जितने भी गिवन सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर बोलेंगे। ठीक है बेटा। तो ये आपके पास क्या हुए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट हुए। अब ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो हमने पढ़ा है ये किसके लिए पढ़ा है, पावर सेट के लिए। यहाँ पे इसका ही यूज होने वाला है। तो पावर सेट की जो डेफिनेशन होगी वो क्या हो जाएगी, कि पावर सेट क्या होगा, ये जो हमने सबसेट बनाए हैं ना, इस सबसेट का भी क्या बना दूं, सबसेट बना दूं। तो ये क्या बन जाएगा, एक पावर सेट बन जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पे, पावर सेट। इनको अगर मैं हटा दूं तो क्या होगा यहाँ पे, पावर सेट क्या है, सेट ऑफ सबसेट। ये जो सबसेट हमने बनाए हैं ना, ये टोटल सबसेट हमने बना दिए, इनका भी क्या होगा, एक सेट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पावर सेट। तो पावर सेट के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, 2 की पावर n। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आएंगे पावर सेट में, 2 की पावर n। समझ आया बेटा। फिर हमने कल डिस्कस किया था इंटरवल के बारे में। इंटरवल सबको क्लियर है या रिपीट करूं, चैट बॉक्स में लिखो, इंटरवल सबको क्लियर है या फिर से रिपीट करने की जरूरत है। रिपीट कर दूं, चलो देखो बेटा, हमने यहाँ पे 4 तरह के इंटरवल पढ़े थे। पहला है ओपन इंटरवल, पहला था
दूसरा था क्लोज्ड इंटरवल और तीसरा था सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन। चौथा था सेमी ओपन, सेमी क्लोज। ठीक है बेटा, ये इंटरवल थे। पहले बात करते हैं हम ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का जो साइन होगा वो क्या होगा, इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं एलिमेंट लिख दूं, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे 3 और 6 एलिमेंट है, किसमें, एक क्लोज इंटरवल में है। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि जो आपकी x की वैल्यू आएंगी वो क्या क्या आएंगी, 3 को छोड़ के, 3 से आगे काउंटिंग करो, 3 4 5 एंड 6 नहीं आएगा। ठीक है, अगर ओपन इंटरवल है तो ये क्या है, इसकी रोस्टर फॉर्म है इंटरवल की। अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रख दूं, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम रख दें इसको, तो बेटा क्या हो जाएगा, x लाइज बिटवीन, अब यहाँ से किस किस के बीच में लाई करेगा, 3 और 6 से क्या होगा, छोटा। यानी मेरे पास एक ऐसा x है जो 3 से क्या है, बड़ा, और 6 से क्या है, छोटा। ठीक है, अब यहाँ पे जब ओपन इंटरवल की बात आएगी तो यहाँ पे हम क्लोज का साइन यानी इक्वल टू का साइन यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, और ये क्या है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्मेट में हम इसको रख सकते हैं। तो यानी x मेरे पास ऐसा कुछ दिखाएगा। ठीक है, क्लोज इंटरवल में अगर यही वैल्यू होती 3 और 6 और क्या लगा होता है यहाँ पे, क्लोज इंटरवल, ये किसका साइन है बेटा, क्लोज इंटरवल का। ये वाला किसका साइन है, ओपन इंटरवल का। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जो x की वैल्यूज आपके पास आएंगी वो क्या क्या आएंगी, 3 भी इंक्लूड होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा और 6 भी होगा। ये आपके पास क्या आएंगी, x की वैल्यूज आएंगी। अब यहाँ पे देखो x कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, 3 और 6, बट 3 और 6 के इक्वल भी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 और 6 की वैल्यू भी इंक्लूड होंगी और इनके बीच की वैल्यू भी इंक्लूड होंगी। समझ आया। आगे देखो सेमी क्लोज, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, सेमी यानी आधा क्लोज होगा और आधा क्या होगा, ओपन होगा। सेमी क्लोज, यहाँ पे मैंने क्लोज यूज किया और 6 के ऊपर मैंने ओपन यूज किया। अब इसका मतलब क्या हुआ, x की जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, 3 4 5। अब 6 इंक्लूड नहीं होगा, तो हम इसको ऐसी वाली सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे रखेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट x इज लेस देन 6। समझ आया बेटा। अब देखो सेमी ओपन, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, सेमी ओपन मीन्स यहाँ पे ओपन साइन है और 6 के ऊपर क्या है, क्लोज साइन है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, आपके पास जो x की वैल्यूज आएंगी वो 3 नहीं आएगा, क्योंकि 3 के ऊपर क्या लगा हुआ है, ओपन इंटरवल लगा हुआ है। तो क्या आएगा, 4 5, 6 के ऊपर क्या लगा हुआ है, क्लोज ब्रैकेट, मीन्स 6 क्या होगा, इंक्लूड होगा। ठीक है, इस वाले इंटरवल फॉर्मेट में कैसे लिख दोगे, x लाइज बिटवीन, 3 से क्या होगा, बड़ा, 3 के अब इक्वल नहीं है, 3 से क्या है, ये बड़ा, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 6। क्या रहेगा, ये लेस देन इक्वल टू 6 रहेगा। समझ आया बेटा, सबको समझ आया क्या इंटरवल, बताओ एक बार। चलें बेटा आगे, ओके चलो आगे बेटा हम एक्सरसाइज पे बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले एक यूनिवर्सल सेट और पढ़ लो। यूनिवर्सल यानी यूनिवर्स से ही हमें समझ में आता है, यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड में क्या होगा, सब कुछ इंक्लूड है ना। तो हमारा जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, एक लार्जेस्ट सेट होगा जो क्या करेगा, सारे सबसेट को अपने अंदर इंक्लूड कर लेगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ए लार्जेस्ट सेट विच कंटेन ऑल द सबसेट, एक बहुत बड़ा सेट जो अपने अंदर सभी सेट को समाये हुए है।
सपोज करो आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक है 10 तक है। मैंने कहा ए क्या है आपके पास 2 3 4, मैंने कहा बी है 4 5, मैंने कहा सी है 9 और 10 लगा। ठीक है, ये आपके पास सेट है। अब बेटा ए देखो, ए भी इसमें है, बी भी इसमें है, सी भी इसमें है, तो यानी ये जो है ये क्या दे रखा है, इसका यूनिवर्सल सेट है, यानी जिसमें ए भी कंटेन कर रहा है, बी भी कंटेन कर रहा है और सी भी कंटेन कर रहा है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ए लार्जेस्ट सेट विच कंटेन ऑल द सबसेट, जो छोटे छोटे सबसेट हमारे बनेंगे ना उन सबको अपने अंदर कंटेन कर रहा होगा, ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे भाई, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ठीक है, अब देखो मैं कुछ यहाँ पे सिंबल्स एलिमेंट लिख रही हूँ, उनको आपको बताना है कि ये सबसेट है कि नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा 1 2 3, यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ा है, यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5, बताओ दिस इज ए सबसेट और नॉट, बोलो। लिखो चैट बॉक्स में, दिस इज ए सबसेट और नॉट। यस, दिस इज ए सबसेट। अब मैंने दूसरा लिखा ए बी सी, सॉरी यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रही हूं मैं, ए सी डी ई एफ। अब बताओ दिस इज ए सबसेट और नॉट, लिखो यस और नो। नो क्यों नहीं है बेटा, कारण दो, क्या रीजन होगा, यहाँ पे देखो ए है इसमें है, बी है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, बी बिलोंग्स टू ए बट बी डज नॉट बिलोंग्स टू बी, दिस इज कंसिडर ए एंड दिस इज कंसिडर बी, सो दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है बेटा, कर लोगे ऐसे। अच्छा कुछ एग्जाम्पल हम वैसे लेते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा ए बी सबसेट नहीं है ए बी सी डी, मैं सही कह रही हूं कि गलत कह रही हूं, ए बी नॉट ए सबसेट ऑफ ए बी सी डी, बताओ सही है कि गलत है, गलत है, क्यों, क्योंकि देखो ए इसमें भी है और बी इसमें भी है, तो ये तो इसका सबसेट होना चाहिए था, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि ये सबसेट नहीं है। अच्छा अगर मैं कह दूं बेटा ए कोमा ई, दिस इज ए सबसेट ऑफ एक्स इज इंग्लिश वोवल, बताओ सही है क्या गलत है, लिखो सभी यस। क्यों, क्योंकि देखो इंग्लिश वोवल्स में क्या आएंगे, ए ई आई ओ, है ना, तो 5 एलिमेंट आएंगे, यहाँ से ए भी क्या है वोवल और ई भी क्या है वोवल्स, तो ऐसे कर लोगे बेटा, अगर सारे एलिमेंट कंटेन कर रहे हो तो सबसेट है, अदरवाइज सबसेट नहीं है। ठीक है, चले इससे आगे वाले क्वेश्चन में। देखो बेटा एक क्वेश्चन लिख रही हूं मैं, ए सेट है आपके पास 1 2 3 4 5, ए कोई सेट है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, कुछ यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड व्हाई। 3 4 दिस इज ए सबसेट ऑफ ए, और है 3 4
belongs to A and 3 4 दिस इज सबसेट ऑफ ए। सबके आंसर लिखते जाओ, मैं लिख रही हूँ, नंबरिंग करके लिखो, यस और नो में बताना है। 1 belongs to A, 1 is a subset of A, 1 2 3 5 1 2 5 this is subset of A equal to हटा 5 is subset of A, सबके आंसर बताओ भाई। नंबर नंबर लिखो पहले, जैसे 1 है तो सही है, सभी में यस है। विवेक कह रहा है सभी में यस है, सभी में तो यस नहीं होगा भाई, पहले में यस है। अच्छा, 1 यस, 2 यस, 3 यस, और लिखो। 1 नो है मैडम। आगे लिखो। 2 यस है, अर्पित सही है। 3 यस है, हाँ सही है। और बाकी भी लिखो भाई। 5 नो है। 6 यस है, 6 क्या है, हाँ यस है। 7 यस है, सही है। 8 नो है, सही। चलो देखो भाई, पहला क्वेश्चन है 3 4 सबसेट है। अब देखो बेटा, ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, ये एक एलिमेंट की तरह कंसीडर होगा। मैंने क्या कहा है यहाँ पे, 1 2 3 4, सिर्फ कितने एलिमेंट है इस सेट में, 4 एलिमेंट है। तो ये आपके पास क्या है, एक एलिमेंट है। ये भले ही करली ब्रैकेट में यूज कर रखा है, लेकिन हमने इसके ऊपर कंडीशन लगा दी, ये एक ही एलिमेंट की तरह रहेगा, ना तो हम इनको अलग करेंगे। जैसे यहाँ पे ऐसे मत बनाना सबसेट की, 3 का अलग बना दिया, 4 का अलग बना लिया, ऐसे नहीं बनेगा। इसके जब सबसेट बनाओगे तो 5 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, और ये खुद ऐसे ही, जैसे ये वाला बना रखा है, ये खुद ऐसे ही लिखा और इसके ऊपर फिर से करली ब्रैकेट लगाया। अब ये क्या है, इसका सबसेट हुआ। यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 4 सबसेट है। ये अब इसका सबसेट नहीं है बेटा, ये क्या कर रहा है, इसमें बिलोंग करता है। दिस इज बिलोंग्स टू ए। क्यों? क्योंकि ये इसका एक एलिमेंट है, नॉट ए सबसेट। तो सबसेट में और बिलोंग्स टू में दोनों में डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे 3 4 कह रहा है बिलोंग कर रहा है, हाँ ये बात सही है, लेकिन ये बात क्या होगी, यहाँ पे गलत हुई। अब देखो 3 4 ये हमने क्या बना दिया, इसका सबसेट बना दिया, तो ये बात सही है, ठीक है। अब ये 1 क्या है, इसका बिलोंग कर रहा है, तो ये बात सही है। अब 1 कह रहा है क्या है, इसका सबसेट है, तो ये बात क्या हो जाएगी, यहाँ पे गलत हो जाएगी। सबसेट बनने के लिए क्या होना चाहिए था, ऐसी करली ब्रैकेट में ये यूज करना था हमें, और फिर हम क्या कहते हैं, दिस इज ए सबसेट ऑफ ए। समझ आया? 1 2 5 दिस इज ए सबसेट ऑफ ए, ये बात सही है। 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। अब कह रहे हैं 5 और 5 के ऊपर करली ब्रैकेट। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जब भी तुम सबसेट बनाओगे तो 5 के ऊपर कभी भी करली ब्रैकेट का यूज नहीं करना है। सबको क्लियर है बेटा ये? चलो वेरी गुड, आगे देखते हैं। अच्छा, सबसेट तो लिख लोगे ना, जैसे मान लो ए आपके पास सेट है कोई भी, इसमें मैंने ए एलिमेंट लिख दिए, देन सबसेट क्या हो जाएंगे, 2, क्या क्या, 5 और ये खुद। ठीक है बेटा, ऐसे सबसेट लिखने हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो ये अपने आप कर लेना। आगे है
आपके पास 5 है, देन पावर सेट बताओ भाई, फटाफट बताओ मेरे को, बताओ। अगर ए आपके पास 5 है, देन पावर सेट ऑफ ए, लिखो जल्दी से, क्या आएगा? बताओ बेटा, क्या आएगा? नहीं पता? से यस और नो। अर्पित, ये थाई क्या लिख दिया? फाई है बेटा, फाई। अर्पित फाई, साक्षी फाई, विवेक फाई। देखो बेटा, अगर आपके पास ए कोई सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है, मींस ये एलिमेंट क्या है? खाली। तो ए हैज नो एलिमेंट, यानी कि कितने एलिमेंट है इसमें? 0, है ना, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो बेटा कोई भी एलिमेंट नहीं है तो क्या है? 2 की पावर 0, है ना। और 2 की पावर 0 का मतलब क्या है? 1। कोई भी अगर आपके पास नंबर है और उसकी पावर 0 है तो क्या आएगा? वो 1 आएगा। तो इस 5 का हम क्या बना देंगे? सबसेट बना देंगे ऐसे। तो आपके पास क्या रहेगा? 1 पावर सेट रहेगा। ठीक है, पावर सेट में क्या आएगा? सिर्फ एक एलिमेंट आएगा। समझ आया बेटा? अगर ए क्या है? 5 है, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? एक एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, आगे इंटरवल की बात करते हैं भाई। मैं यहाँ पे कुछ इंटरवल्स लिख रही हूँ, आपको उनके आंसर्स बताने हैं। देखो, x such that x lies between 6 and 10। आपको इंटरवल फॉर्मेट में यहाँ पे आंसर लिख देना है। मैं यहाँ पे नंबर लिख रही हूँ, पहला, दूसरा। x such that, इतने ही लिख दो, लिखो फटाफट आंसर लिखो। फर्स्ट का लिखो इंटरवल, लिखो बेटा। आंसर लिख दो, आंसर। 6 के ऊपर ओपन ब्रैकेट है या क्लोज है, वैसे लिखो। इंटरवल का नाम मत लिखो, वैसे बना के लिखो। रोस्टर फॉर्म बताओ इसकी। जैसे अगर मैं इसको लिखूं सेमी ओपन सेमी क्लोज, तो 6 और 10, 10 के ऊपर क्या लग जाएगा? क्लोज, और ये क्या हो जाएगा? ओपन। ऐसे लिखो, लिखो शाबाश। चलो आगे वाले का देखो, क्या आएगा? 3 के ऊपर भी क्लोज आएगा और 20 के ऊपर भी क्या आएगा? क्लोज। यहाँ पे क्या आएगा? -3 के ऊपर क्लोज, और यहाँ पे 3 के ऊपर क्या आ जाएगा? ओपन। ठीक है बेटा, तो आपको क्या लिखना है? अगर यहाँ से कोई भी आपको रोस्टर फॉर्म की फॉर्मेट में दे रखा हो, तो हम यहाँ पे इस तरह से इसकी रोस्टर फॉर्म यहाँ पे बना सकते हैं।
ये दे रखी हो तो हमें इसमें कन्वर्ट करवाएगा, और ये दे रखा हो तो इसमें कन्वर्ट करवाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ठीक है बेटा, ये जो 1.3 एक्सरसाइज है इसमें यही दे रखा है, आपको सबसेट बनाने हैं। सबसेट से हमें पावर सेट बनाने आने चाहिए। इंटरवल्स, इंटरवल्स में ये फॉर्मेट दे दे तो इस वाली फॉर्मेट में जाना है, और इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में जाना है। तो 1.3 एनसीईआरटी की मैंने आपको सोल्व करवा दी है, बाकी एलिमेंट्स की आप खुद सोल्व करके देख लेना। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।